वालेकुम नाज़रीन, आपका खुश वक़्त प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है, और उसकी वाकई ही रहमतें ख़त्म हो गई हम पे। रहमतों के आसार दिन ब दिन ख़त्म होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमें उसकी रहमतों की ज़रूरत नहीं है। 55 साल की एक औरत नीम बुरहना हालत में, 25 से 30 से 40 से 50 लोग, पुलिस पहुंच गई, वाकये की रिपोर्ट दर्ज हो गई और वो नीम बुरहना हालत 55 साल की एक बुजुर्ग औरत अगवा भी हो गई। बड़ी बात है। 15 साल की एक बच्ची कराची में इज्तिमाई ज़्यादती, इसमें भी बहुत सारे मर्द हजरात हमारे, और ये वो मर्द हजरात हैं जो वोटर भी हैं, जो सपोर्टर भी हैं, क्योंकि आज तक ऐसी कोई तारीख रकम नहीं हो सकी इन 4-5 सालों में पाकिस्तान के अंदर, या जब से ये चंद हमें जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर मिले हैं पॉलिटिक्स के, मियां नवाज, आसिफ अली जरदारी, और ये जितना भी दौर पिछला 25-30 साल का गुजरा, ये जो वर्ल्ड क्लास पॉलिटिक्स के हमें जो प्लेयर्स मिले हैं, इनके दौर में अब तक कोई ऐसा यानी जिसको आप कहते हैं बिल, ऐसा कोई पास नहीं हुआ, कोई ऐसी तरमीम नहीं आई जिसकी बुनियाद पर ऐसे लोगों को ऐसी यादगार सजाएं मिले कि दुनिया की तारीख में ये वाकयात लिख दिए जाएं कि पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के नामर्द जो अपने मर्द होने का सबूत 55 साल की औरत, 15 साल की बच्चियां, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल। लेकिन क्या करें, इन वर्ल्ड क्लास पॉलिटिकल प्लेयर्स, पिछले 25 से 30 साल के जो हमारे वर्ल्ड क्लास पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, उनको वोट्स भी चाहिए, उनको सपोर्ट भी चाहिए। इनके वोट और इनके सपोर्ट कुछ भी करते हैं, आखिर होगा वही जो हमारी एक बीबी शाह जी ने किया। एक एमपीए का या एमएनए का इलेक्शन लड़ने वाली एक औरत जिसने मुल्क और कौम की खिदमत करनी है, जिसने हलफ लेना है आइन के मुताबिक, वो आइन जिसमें 18वीं, 19वीं, 20वीं तरमीम, वो 20वीं तरमीम जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का वो हुक्म कि 28 से 29 एमपी और एमएनए उन्होंने फारिग कर दिए, उनको वापस लाने के लिए आइन में तब्दीली हुई। लेकिन आज तक आइन में कोई ऐसी तब्दीली नहीं हुई जिससे कोई पॉलिटिशियन, कोई सियासतदान सियासत करने से पहले उसके पांव थर थर कांपे कि अगर उसने सियासत अपनी जात के लिए की, करोड़ों रुपयों के लिए की, तो कल उसका हशर क्या होगा। ऐसा कभी कोई बिल नहीं आया, और उसका नतीजा सेनेट की ये इलेक्शन। वाओ, क्या बात है जरदारी साहब, तुसी छा गए हो, मियां साहब तुसी छा गए हो। दो सल्यूट आपको कि आपके सेनेट के इलेक्शन इतने नीट एंड क्लीन हुए कि यादगार बन गए। बहुत अरसे के बाद, बहुत अरसे के बाद एमएनए और एमपीएस के मुंह से ये अल्फाज सुने हमने मीडिया पे, 75 करोड़, 5 करोड़, अरे वाह, काफी अरसे से ये बात हमने नहीं सुनी। ये तो हम रेगुलर सुनते हैं, औरतों के साथ इज्तिमाई ज़्यादती, ये तो हम रेगुलर सुनते हैं। इंसानों का कत्लेआम, आपका हर वो बंदूक और रिवॉल्वर जो आपके जियालों के पास है, उसके इस्तेमाल और उसकी गोली के मयार को जांचने के लिए पाकिस्तानी कौम एक बेहतरीन जरिया है, निशाना है। गोली आजमानी हो तो गरीब के सीने पे चला के देखो कितनी देर में मर गए, ढेर लग गए, कब्रें बन गई, 15-15, 20-20, 50-50 लोग एक दिन में मर गए। पाकिस्तान में कब्रों के ढेर लग गए, लेकिन मज़ार या तो बेनज़ीर का बनेगा, या ज़िया का बनेगा, या आने वाले वक्तों में नवाज शरीफ का बनेगा, या जरदारी का बनेगा, या फंजार वली का बनेगा। गरीब का मज़ार नहीं बनेगा, क्योंकि इन लोगों ने वाओ 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 वाओ, क्या बात है, आप लोगों ने कुर्बानियां दी, दीन की खातिर दी, आपने शहादत का रुतबा पाया, आपने मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हर वो बात, हर वो काम किया कि मुझे आज ये कहते हुए फख्र होता है कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान के अंदर, बिलखसूस पाकिस्तान के अंदर
जमहूरियत के इस मॉडर्न दौर के अंदर जहां पर आप जैसे लीडरान हो, नाउजुबिल्लाह इस्तगफार, मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि इंसानियत का जो मयार जो आप लोगों ने मुकर्रर कर दिया पाकिस्तानी 18 करोड़ आवाम के, अब भी अगर हम लोग अपनी आंखें नहीं खोलेंगे तो हमें कोई गारंटी नहीं है कि मेरे या मुझ जैसे कई लोगों के मरने के बाद हमारी आने वाली नस्लों का हशर क्या होगा। रंडी के कोठे पे बैठे हुए एक दलाल का भी एक मयार जिंदगी होता है, उसकी भी एक कमिटमेंट होती है। लेकिन क्या बात हमारे इन लीडरान की, 18 करोड़ आवाम के लिए एक भी ऐसा बिल ये पास करने में या इम्प्लीमेंट करने में ये लोग नाकाम रहे। आप कौन सी ऐसी कमिटमेंट लेकर उस खूबसूरत बिल्डिंग के अंदर जाते हो जिसके बाहर एक लफ्ज, एक जुमला, एक हमारा पूरा, हमारे यानी कि आने वाले उस वक्त का जो मरने के बाद का वक्त है उसका पूरा दारो मदार उस एक जुमले पे है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने उस कलमे की तौहीन करने में और इस झंडे को हमने एक रद्दी का कपड़ा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज तो पाकिस्तान का झंडा, उसको नीचे झुकाने की जरूरत नहीं है, आप उसको जितनी मर्जी बुलंदी पे ले जाए, उसको हवाओं, मैं कहता हूं उसको 10,000 की बुलंदी पे ले जाकर लहरा दो, तब भी वो झुका हुआ है। उसके लहराए पन के अंदर वो फख्र नहीं है, वो ताकत नहीं है, वो जुर्रत नहीं है, उसके अंदर वो कैफियत नहीं है जो आज से 60 साल पहले उन गरीबों की कुर्बानियां जिसने इस पाकिस्तान के झंडे को ये रंग दिया, ये वो ताकत दी, वो ये इज्जत दी और वो शोहरत दी कि वाकई पाकिस्तान बना था। और आज पाकिस्तान के अंदर जो वो दौलत, वो मादनियात, वो फरावानी अल्लाह पाक के अनामात और रिज़्क़ की, आज उसकी जिस तरीके से तौहीन हो रही है, इसकी मिसाल ना आने वाले वक्तों में मिलेगी ना पिछले जमाने में। पत्थरों के दौर में भी, पत्थर का दौर था ना, जब इंसान पत्थरों के दौर में था। आज तो आला शान बिल्डिंगें हैं हमारे पास, बेहतरीन मखमली बिस्तर हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां हैं, जिंदगी का एक लाइफ स्टाइल है, नो प्रॉब्लम, कोई मौत वोत नहीं आने वाली, ये तो सब डंगोसला है। लेकिन जब आती है तो घबराहट शुरू हो जाती है। पत्थरों के उस दौर के अंदर जब इंसान का वजूद था, आज तो पत्थर भी हैरान है कि ये वो इंसान है जिसके दिल में दिल था, लेकिन अब वो दिल नहीं है, पत्थर है। हम सब पत्थर के हैं। हमारे वजूद के अंदर जो धड़कने वाला दिल है वो इंसानी मांस नहीं रहा, वो एक पत्थर बन चुका है जिसके अंदर कोई कैफियत नहीं है। मैं सुबह उठता हूं, सुबह से लेकर शाम तक मैं सिर्फ और सिर्फ उन चैनल्स पर वो प्रोग्राम्स देखता हूं, वो खबरें ढूंढता हूं, आदत सी पड़ गई है। अजीब लगता है जिस दिन पाकिस्तान में कोई ऐसा वाकया ना हो। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं, पिछले 4-5 साल में तो रिकॉर्ड टूट गए ना हमारी जिंदगियों में कि कोई दिन ही ऐसा नहीं जिस दिन कोई ऐसी अनहोनी बात ना हो जिसको सुनकर इंसानी वजूद लरज ना जाए, कांप ना जाए। कांप इसलिए जाए कि मेरे नबी पाक की वो हदीस, अल्लाह पाक का वो कलाम, वो हकूकुल इबाद, वो कहीं दफन हो चुके हैं। उनको हमने ऐसी कंक्रीट जगहों पर दफन कर दिया है जिनको तोड़कर उन चीजों को बाहर लाकर एक दफा फिर अल्लाह और उसके बनाए हुए निजाम और उसकी खूबसूरत और पसंदीदा अदा हकूकुल इबाद को इंट्रोड्यूस करवाने वाला कोई एक ऐसा इंसान शायद पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह ताला अज़ीज, शायद के साथ इंशाअल्लाह, क्योंकि मेरी जिंदगी के बाद या मेरी जिंदगी में या आप लोगों की जिंदगियों में एक कोई उम्मीद अल्लाह पाक शायद एकदम ले आए कि हमारी जिंदगियों में कोई तब्दीली का असर हमें नजर आ जाए। बेवकूफियों की हम तो अलामत बन चुके हैं। इससे बड़ी बेवकूफी हमारी जिंदगियों में और क्या होगी, जिसकी मोटी मोटी मिसालें हमारे ये पॉलिटिकल सिस्टम, ये पॉलिटिकल निजाम वो आए। मैं आज किसी चैनल में भुट्टो की तकरीर की वो झलक सुन रहा था कि 72 का जो उन्होंने आइन दिया हमें, वो ऐन कुरान और सुन्नत की रोशनी पे, लेकिन एकदम मेरी हंसी छूट गई जब मैंने आसिफ अली जरदारी को, रहमान मलिक को माफ करते हुए सुना इस दौर में। और आसिफ अली जरदारी को कोई हाथ नहीं लगा सकता इस आइन की रूह से, चाहे वो बंदे मार दे, उसको उस जगह से हिलाने के लिए एक सिस्टम के तहत हमें जाना पड़ेगा। यानी कि
میرا قرآن نعوذ باللہ استغفار، میرا وہ دین، میری وہ حدیث، میرے نبی پاک کے وہ حکم نامے، وہ سب کمزور پڑ گئے کہ اگر اس سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے ہماری زندگیوں کے ٹھیکیدار جو آئے دن ہمارے لیے فیصلے کرتے ہیں، کیا وہ اتنے مضبوط ہیں نعوذ باللہ استغفار کہ آج میرے دین کا کوئی حکم نامہ، میرے دین کے اندر وہ مثالیں جو سنتے ہوئے ہم فخر سے اپنے سینے چوڑے کر لیتے تھے کہ ایسا 1,24,000 پیغمبروں کی جب مثالیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان، پھر آگے ہمارے حسن اور حسین کی قربانیاں، ان کی بیٹیوں، بہویں، ماؤں کے وہ درجات اور وہ فخر انگیز چیزیں جو ہمارے دین نے ہمیں دیں، ہمارے لیے مشعل راہ بنائی، آج 72 کا آئین اتنا اسٹرانگ ہے نعوذ باللہ استغفار کہ ہم لوگ ان گندے اور ناپاک لوگوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، قطعی طور پہ کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ آزمائش شرط ہے، آپ آزما کے دیکھ لیں۔ یہ اتنے طاقتور ہیں، یہ اتنے مضبوط ہیں کہ نعوذ باللہ استغفار کہ دجال بھی خوش ہوگا۔ آنے والے وقتوں کو جب دجال کو اس دور کا پتہ چلے گا کہ اس دور میں مملکت پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، جو اسلامی ممالک کے اندر اس کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا تھا، اتنا کمزور اور اتنا بے بس نظام کیا ہوگا؟ کیا سوچتے ہیں آپ ان رویوں پہ جو آج کے واقعات ہیں، جو کچھ پچھلے 2 ہفتوں میں ہوا، جو جس کی تکلیف لے کر آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں؟ کیا میرے مقدر میں، میرے نصیب میں کیا ایسا وہ وقت ہوگا کہ میں جب آپ کے سامنے بیٹھوں اور میں اس سوچ کے ساتھ بیٹھوں کہ واقعی آج پاکستان میں کوئی ایک ایسا کام ہوا ہے جس سے آپ لوگ اور میں اور میرے پاکستان کے اندر وہ بہن اور بھائی، بزرگ، بچے وہ محفوظ ہیں، وہ سیکیور ہیں؟ کوئی سیکیور نہیں، قطعی طور پہ کوئی سیکیور نہیں۔ کسی کی زندگی کا کوئی بھی، یہ المیہ ہے، یہ ایک ایسا المیہ ہے، یہ ایک ایسی بدقسمتی ہے ہماری زندگیوں میں۔ شاید ہم لوگ مثال بنے آنے والے وقتوں میں، ہم آنے والے ان مسلمانوں کے لیے ہم لوگ ایک مثال بن کر ابھریں کہ دیکھو یہ وہ دور تھا جہاں پر لوگ قرآن اور احادیث کو ہاتھ میں لے کے گھوما کرتے تھے، لیکن ہمارے جو رویے اور ہماری عادات شاید وہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے کافی تھے، کیونکہ ہم نے زندگی کے معیار کے اس لیول پہ جا کر اپنے آپ کو بٹھا دیا کہ جہاں سے آپ امید بھی نہیں کر سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کتنے بڑے دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی شخص یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں، ایون کہ میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ میں غلطی پہ ہوں۔ میری غلطی کیا ہے؟ اجتماعی غلطی میری کیا ہے اور انڈیویجل میں کیا غلطی کر رہا ہوں؟ انڈیویجل میری غلطی کیا ہے؟ انڈیویجل میری غلطی سب سے بڑی یہ ہے کہ میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ میری وجہ سے پاکستان کے اندر جو آج حالات ہے اس کے اندر میرا بھی کوئی رول ہے۔ میں کالر لے لوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام وقار صاحب، بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میرے عزیز، میرے دوست بشیر افغان ڈنڈی صاحب کو السلام علیکم۔ وہ آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں اسکاٹ لینڈ میں۔ بہت شکریہ۔ اچھا، انہوں نے مجھے ریمائنڈ کرایا کہ آپ کا پروگرام ہے تو کہیں اور لگا ہوا تھا۔ اب سب سے پہلے چیز یہ آپ نے بات پہنچ سی، ہاں وہ وقت آ سکتا ہے، وہ وقت اس وقت آ سکتا ہے جب یورپ کے پاکستانی جاگیں گے۔ ہم نے 60-70 سال آئین تو بنا، سب کچھ ہوا، 73 کا آئین بنا، لیکن آج میں پڑھ رہا تھا سورۃ نساء کی 58 آیت اور 135۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انصاف کرو خواہ اس میں تمہارے ماں باپ عزیزوں کو نقصان ہو، اور عدل و انصاف کرو۔ جب تک عدل و انصاف نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا وہاں پہ۔ آپ کے سامنے دیکھیں سینیٹر، انہوں نے پہلے بندوبست کیا ہوا آج سے 4-5 سال پہلے کہا کہ پیپل پارٹی نے پھر جیتنا ہے۔ یہ الیکشن جو ہے یہ کرپٹ ہے سسٹم ہے، اس سسٹم سے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں، بے آواز ہے۔ مشرف چلا گیا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ شاہ ایران چلا گیا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ حسنی مبارک چلا گیا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیبیا کا غدافی چلا